नमस्कार। द न्यूज़ हाउस के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। वेबिनार से चमत्कार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश का नया रोड मैप खींचने के लिए पिछले 4 दिन वेबिनार के माध्यम से देश के प्रतिष्ठित सम्मानित लोगों से चर्चा की और विषय विशेषज्ञों के साथ मिलकर मध्य प्रदेश के विकास का और नए सुशासन का रोडमैप तैयार किया है। इस रोडमैप के तहत मध्य प्रदेश को अगले कुछ वर्षों में नए मध्य प्रदेश के रूप में, विकसित मध्य प्रदेश के रूप में तैयार करना है और इस बार मध्य प्रदेश सरकार का फोकस शिक्षा और स्वास्थ्य पर रहने वाला है। इन्हीं मुद्दों को लेकर हम आज स्टूडियो में चर्चा करेंगे। क्या वेबिनार से चमत्कार हो पाएगा? हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और द न्यूज़ हाउस के संपादकीय सलाहकार श्री राकेश दुबे जी और द न्यूज़ हाउस के एसोसिएट एडिटर सूरज पाठक जी। आप दोनों का स्टूडियो में स्वागत है। राकेश जी, पहली बात ये कि क्या इस तरीके के वेबिनार से जब आप देश के अलग अलग समूहों से चर्चा करते हैं और एक सरकार निर्णय लेती है और एक मंत्रियों का समूह बनाती है, क्या ऐसे समूह बनकर क्या मध्य प्रदेश के लिए कोई नया रोड मैप तैयार कर पाएंगे? क्या उस रोड मैप के तहत मध्य प्रदेश विकास की नई गाथा लिख पाएगा? ये तो कोरोना का दुष्काल था, उसकी वजह से वेबिनार जैसी कसरत हुई। अदरवाइज ये सारी कसरतें सारी सरकारें पहले से करती रही हैं, करती आ रही हैं। शिवराज भी जो हैं कमलनाथ सरकार के पहले इस तरह की कसरतें कर चुके हैं। कमलनाथ सरकार ने भी कुछ कसरतें की, कुछ कसरत अब हो रही है। चूँकि कोरोना का दुष्काल है, एक दूसरे संपर्क नहीं है, शिवराज जी के कई मंत्री समेत शिवराज जी भी अस्पताल जा चुके हैं, तो उससे के लिए काम करती हुई सरकार दिखे, इसके लिए वेबिनार जैसा टोटका किया गया है। इस टोटके से सरकार चलेगी, बड़ा मुश्किल है। जब आप वर्चुअल काम करने की स्थिति में थे तब मध्य प्रदेश का जीडीपी हरियाणा से कम था। तो आज आप जो है वर्चुअल सरकार चलाकर क्या अपना जीडीपी बढ़ा पाएंगे, क्या रेवेन्यू बढ़ा पाएंगे, ये प्रश्न के वो है। लेकिन दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, पर राकेश जी, मुख्यमंत्री ने महत्वपूर्ण बात ये भी कही है कि उनके पिछले कार्यकाल में खेती किसानी, बिजली और पानी को लेकर काफ़ी कुछ काम किया है और मुख्यमंत्री इस बात का दावा करते हैं कि हम उस पर जो है लगभग वो स्थिति प्राप्त कर चुके हैं जिसमें अन्य राज्य अभी बहुत पीछे हैं। और अब उन्होंने टास्क लिया है शिक्षा और स्वास्थ्य में भी मध्य प्रदेश को विकसित या अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाने का। आपको लगता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य जो मध्य प्रदेश के लगभग निचले पायदान में अगर हम अन्य राज्यों की तुलना में करें तो एकदम से इस रोडमैप के माध्यम से हो पाएगा? किस रोडमैप की बात कर रहे हैं? पिछले उसमें जो बात कृषि की करते थे तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की थी। आज आप शिक्षा की बात कर रहे हैं और आप जो है 21,000 स्कूल बंद कर रहे हैं। कौन सा रोडमैप है? आप कुल मिलाकर ऐसे लोगों से सलाह ले रहे हैं जिनकी सलाह का कोई अर्थ ही नहीं है। किस शिक्षा विज्ञानी से आपने बात की? किस कृषि के उत्पादनकर्ता से आपने बात की? किस कृषि विशेषज्ञ से बात की? जो कमेटियां बनी हैं उन सारी कमेटियों में मंत्री और अधिकारी हैं, उसके अलावा विषय के विशेषज्ञ तो नहीं है। जो विषय के राकेश, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। जो मुख्यमंत्री ने 4 मंत्री समूह बनाए हैं उसमें मंत्री हैं संबंधित विभाग के और उसके अलावा ब्यूरोक्रेट से या उस विभाग के प्रमुख सचिव हैं। आपको लगता नहीं है कि इसमें विशेषज्ञ शामिल किए जाने चाहिए थे, बल्कि आम जो इस खासकर जिस सब्जेक्ट पे आप बात कर रहे हैं, जिस सब्जेक्ट पे या जिस विषय पे आप मध्य प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं, विशेषज्ञ के साथ साथ उस चीज को भुगतने वाले या उससे जो रास्ता निकाल के जो आगे बढ़े हैं उनको नहीं लेना चाहिए था? नहीं, मेरी तो आपत्ति ये है। आपने मेरी आपत्ति को एलोबरेट किया है। मेरी आपत्ति ये है कि जो कभी सरकारी स्कूल की टाटपट्टी पर नहीं बैठा वो 21,000 स्कूल बंद कराने की बात कर सकता है। उसके तो शिक्षा का जो है पैमाना आईसीएसई या सीबीएसई के स्कूल है, क्योंकि वो अफसर तो वहीं से निकल कर आकर अफसर बना है। उसे क्या मालूम है कि जो स्कूल पेड़ के नीचे लगता है वहाँ मास्टर जी आते थे या नहीं? जो स्कूल का सिलेबस था वो क्या? मध्य प्रदेश का माध्यमिक शिक्षा मंडल का सिलेबस अन्य राज्यों की तुलना के सिलेबस में उतने पैमाने पर खड़ा नहीं है जहाँ से कोई अच्छा प्रोडक्शन निकल सके। आज जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के रिजल्ट्स देखते हैं, मैनेजमेंट कॉलेज में एडमिशन्स देखते हैं, जब हम यूपीएससी पीएससी के नतीजे देखते हैं,
तो हम बिहार से भी पीछे हैं। बिहार जिसमें नकल गृह उद्योग की तरह चलता है, हम वहां तक भी नहीं खड़े हो पा रहे हैं। तो हम किस बात पर कर रहे हैं? और अब तो टोटके करने लगे हैं, ये टोटका हो रहा है। अरे यार भाई, किसी को बुलाकर बात करनी थी तो मध्य प्रदेश में क्या एजुकेशन के लोग नहीं है? मध्य प्रदेश में एजुकेशन के वो लोग हैं जो देश के लेवल पर जाने जाते हैं। मध्य प्रदेश में उद्योग के वो लोग हैं जिनकी तूती देश में बोलती है। मध्य प्रदेश में निर्माण में वो लोग हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त हैं। उनमें से किसी व्यक्ति से आपने कोई बात करने की कोशिश ही नहीं की। आप तो ये मान के चल रहे हैं कि भाई वो जो मृच्छकटिकम वाला शूद्रक का नाटक है उसकी तरह कि सारी गाड़ी मैं ही चला रहा हूँ और मुझसे ही चलेगी। ऐसा नहीं होता। सरकार को विचार करना चाहिए कि जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं उसमें हमारी स्थिति क्या है। किसानों के मामले में हम सबसे ज़्यादा किसान हमारे यहाँ आत्महत्या करता है। स्कूल में हम स्कूल बंद कर रहे हैं। सड़कों की हमारे यहाँ दुर्दशा है। तो फिर हम किस बात पर कर रहे हैं? जीडीपी हम हरियाणा से भी कम है हमारा। तो ये सारी चीज़ें करने की बजाय धरातल पर ठोस काम करना चाहिए। ये जो सिनेमाबाजी है इसे बंद करना चाहिए। धरातल पर ठोस काम करना चाहिए। सूरज जी, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं राकेश जी ने जो बात कही वो? और दूसरा, 15 साल शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, माफ कीजिएगा 13 साल मुख्यमंत्री रहे, और उन्होंने विजन डॉक्यूमेंट भी लेके आए, सुशासन पर भी बात की, कुछ क्षेत्रों में प्रगति भी हुई। लेकिन ये वेबिनार के माध्यम से आप यहाँ बैठे हैं, एक आदमी बहुत दूर आपसे मीलों दूर बैठा हुआ है, वो अपने विचार व्यक्त कर रहा है। राकेश जी ने एक बात उसमें और जोड़ी कि स्थानीय विशेषज्ञों को क्यों नहीं शामिल किया जाता? आपको क्या लगता है कि क्या आखिर एक आम आदमी किसान पुत्र मुख्यमंत्री है, तो क्या वजह है कि हम उन चीजों को पकड़ नहीं पा रहे हैं? बिल्कुल सही कहा आपने सुशील जी। जिस तरह से मैं राकेश जी की बात को ही आगे बढ़ाऊंगा कि यहाँ यदि जैसे भाई आपने कहा कि पिछले कार्यकाल में, पिछले 15 वर्षों में बीजेपी की सरकार रही, 13 साल शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहे। उन 13 वर्षों में उन्होंने अपने जो काम किए थे कृषि को लेके कि हाँ, हम अपने हाथ तो अपनी पीठ थपथपा सकते हैं कि मध्य प्रदेश को लगातार कई वर्षों तक कृषि कर्मण अवार्ड मिला है। लेकिन क्या मध्य प्रदेश के किसानों ने आत्महत्या की? इसके लिए अपनी पीठ थपथपा सकते हैं हम? मध्य प्रदेश में बिजली भरपूर मात्रा में उपलब्ध करवाई जाएगी, ये शिवराज सिंह चौहान हर वर्ष कहते आ रहे थे। इसके बावजूद सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में बिजली नहीं है। क्या इसके लिए अपने हाथ तो अपनी पीठ थपथपा सकते हैं? बहुत सारी बातें हैं, खामियां नहीं, मैं वास्तविक बात करूंगा कि वो खामियां नहीं गिनाऊंगा। लेकिन आज यदि वास्तव में मध्य प्रदेश की कृषि व्यवस्था बहुत अच्छी होती, सरकार के द्वारा चल रही योजनाएं किसानों तक पहुंच रही होती, तो क्या किसानों की कर्ज माफी की बात को लेकर के कांग्रेस सरकार बना सकती थी? यह अलहदा बात है कि वो सरकार कितने दिन चली, लेकिन सत्ता परिवर्तन तो हुआ और किसानों के मुद्दे पर हुआ। अब जब बात की जा रही है कि वेबिनार किस लिए? शिक्षा के लिए। जो बात कही राकेश दुबे जी ने कि वो जो पेड़ के नीचे स्कूल लगते हैं, उस पद्धति को कभी देखा है उन अधिकारियों ने कि कैसे स्कूल चलते हैं? हम और आप ही लगातार खबरों में, समाचारों में इस बात को देखते हैं कि इस स्कूल में इतने शिक्षक होने चाहिए, इतने नहीं हैं। कई जगह तो ऐसा है कि एक शिक्षक भी नहीं है। मध्य प्रदेश के ही वो आंकड़े हैं, शिक्षा विभाग के ही आंकड़े हैं कि जहां 7 शिक्षक होना चाहिए वहां 2 शिक्षक हैं। शिक्षकों की भर्ती की बात हर साल की जाती है, पर शिक्षकों की भर्ती नहीं होती, और होती है तो उस वो मात्रा में नहीं होती कि स्कूलों में शिक्षक हो सकें। शिक्षक यदि जहां होते हैं तो वहां शिक्षण व्यवस्था नहीं होती है, वहां वो सामग्री उपलब्ध नहीं होती है शासन के द्वारा कि अच्छी शिक्षा व्यवस्था छात्रों को मुहैया कराई जा सके। आज 2020 में जब यूपीएससी का रिजल्ट आता है 2019 की परीक्षा का, तो मध्य प्रदेश से 19 लोग चुने जाते हैं। वहीं दूसरे राज्यों की तुलना देख लें, ये उत्तर प्रदेश में देखें हम, उत्तर प्रदेश का शिक्षण पद्धति बिल्कुल अलग है। दिल्ली की बात कर लें हम, भले ही देश की राजधानी हो, लेकिन वहां के मुख्यमंत्री ने यह तो किया है कि निजी स्कूलों से बेहतर शासकीय स्कूल नजर आने लगे हैं। क्या मध्य प्रदेश में कभी वो हो पाएगा? ये केवल और केवल सपने की बात है कि हम सपना संजो लेंगे कि मध्य प्रदेश में शिक्षा बहुत अच्छी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वेबिनार के माध्यम से लोगों के सुझाव आमंत्रित कर लिए हैं, उनके विचार ले लिए हैं। अब यहां का छात्र घर में बैठेगा, घर में पढ़ेगा और यूपीएससी टॉप कर लेगा। ये केवल काल्पनिक बातें हैं, कपोल कल्पनाएं हैं। हम कपोल कल्पनाओं में जीने वाले लोग हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जैसे लोग या उनके शासन की नीतियां हम कपोल कल्पित लोगों को कपोल कल्पनाओं में खुश रहने के आदी बना देते हैं, और मध्य प्रदेश का आम आदमी इन्हीं कल्पनाओं में खुश रह लेता है, और इसी बात का फायदा राजनीतिक दल उठाते आ रहे। बिल्कुल ठीक बात की सूरज जी आपने। मैं फिर राकेश जी की तरफ लौटूंगा। राकेश जी, शिक्षा और स्वास्थ्य बड़ा मुद्दा हो सकते हैं। मध्य प्रदेश दोनों ही क्षेत्रों में, दोनों ही विषयों पर बहुत पिछड़ा हुआ भी है। पर राकेश जी, आज की परिस्थिति में देखा जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का है। कोरोना के संकट में जिस तरीके का मध्य प्रदेश में निर्णय और फैसले लिए जा रहे हैं
कि 6 दिन मार्केट खुला रहेगा, 1 दिन मार्केट बंद रहेगा, समय को लेकर भी लगातार जो है अलग अलग आदेश जारी होते रहते हैं। और अभी जो कहा जा रहा है कि आने वाले जो 2 बड़े फेस्टिव सीजन से, चाहे वो गणेश उत्सव हो चाहे दुर्गा उत्सव, उस दौरान भी जो है मार्केट बंद रहेंगे। तो आपको लगता है कि एक तरफ आप मार्केट बंद कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप अर्थव्यवस्था और रोजगार की बात कर रहे हैं, तो जब मार्केट ही बंद रहेगा, देखिए भारतीय संस्कृति में ये दोनों उत्सव के दौरान खरीदारी व्यापक पैमाने पे होती है, खासकर विलासी वस्तुओं का काफी लोग जो है उनको खरीदते हैं, वस्तुएं चेंज करते हैं। अगर मार्केट बंद रहेगा तो आपको लगता है अर्थव्यवस्था और रोजगार मजबूत होगा? देखिए, किसी भी राज्य का या किसी भी देश का या संपूर्ण विश्व का अगर कोई कोर सब्जेक्ट है तो वो 2 ही सब्जेक्ट हैं, हेल्थ एंड एजुकेशन। सरकार हेल्थ और एजुकेशन पर बात करती है, हेल्थ की दुर्दशा हो रही है। कोरोना काल के अंदर जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें भी आदमी नहीं जा पा रहा है, निजी अस्पतालों तो होटल से महंगे हैं। आदमी अपनी जान बचाने की स्थिति में है, जान नहीं बचा पा रहा है। लोगों के पास देश में 14 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, जिनमें से 9 करोड़ लोग मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के आसपास के हैं। हम क्या कर रहे हैं? शिक्षा जो हमारा कोर वो है, उसमें हम स्कूल बंद कर रहे हैं। हम स्कूल को बंद करके चाहते हैं कि बच्चा घर में बैठे ना पढ़े, क्या स्थिति बनेगी? हेल्थ के में सिर्फ चुनिंदा लोगों को मिल रहा है। मंत्री जाकर उन अस्पतालों में भर्ती होते हैं जिनको पर केस 3-3 लाख 4-4 लाख रुपए मिलता है। तो ये जो दुर्दशा है, इससे भटकाने के लिए आप वेबिनार कर लेते हैं, आप कुछ भी कर लें, चाहे सिनेमा कर लें, चाहे कर लें। दिक्कत यहाँ पर यह है कि मूल चीज़ों से भटकाव क्यों? इस कारण मूल चीज़ों से भटकाव करना चाहते हैं कि सरकार के हाथ में नियंत्रण नहीं बचा है। सरकार अपना नियंत्रण खोती जा रही है और अब इस सारे नियंत्रण को बचाने के लिए उसके पास एक ही रास्ता बचता है, दैट इज अ लॉकडाउन। वो लॉकडाउन करके उसके आड़ में सारी चीज़ें बचाने की कोशिश करते हैं। आज जो है बाजार के अंदर काम करने वाला जो मध्यम वर्ग का व्यापारी है वो दुखी है। मार्केट में ग्राहक नहीं आता, ग्राहक नहीं आता तो वो जो इकोनॉमी का एक रोल चलना वाला है, जिसके से बैंक से सरकार, सरकार से कल्याणकारी योजनाएं, वो सारा का सारा सर्कल ठप हो गया है। अब हम कुल मिलाकर लड्डू दिखा रहे हैं इस पिक्चर में, उससे आदमी का पेट नहीं भरता है। नहीं, पर राकेश जी आपने बहुत सही बात कही कि जो सर्किल जो है खरीदारी और जो बेचने वाले के बीच का जो पूरा स्ट्रक्चर है या वो बुनियाद जो है वो कहीं ना कहीं खिसकी हुई है। तो जब आखिर मार्केट में लोगों की जो है परचेसिंग पावर कैसे बढ़ेगी, उसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए, और क्या सरकार ने इस 4 दिन के वेबिनार के दौरान इस पर विचार विमर्श आपको नजर आया? मुझे इसमें विचार विमर्श नहीं पाया, लेकिन सरकार को जो करना चाहिए था उस पर पहले बात हुई है। शायद मिड डे कार्यक्रम में भी हमने उसमें से बात की थी। जो व्यक्ति जहां है उसे वहां रोजगार मिलना चाहिए। रोटी का इंतजाम 5 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए, शिक्षा का इंतजाम 2 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए, सारे छोटे बाजार कुटीर उद्योग खुले होना चाहिए। हम वो नहीं कर रहे हैं। हम बाजार बंद करते हैं, कुटीर उद्योग बंद करते हैं, स्कूल बंद करते हैं, अस्पताल में पहुंच बंद करते हैं। इससे वेबिनार कर कर आप वाहवाही लूट सकते हैं, खुद खुश हो सकते हैं, खुशपे में पाल सकते हैं, आत्ममुग्धता में मुस्कुरा सकते हैं, लेकिन जनता के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं ला सकते। सूरज जी, मेरा आपसे वही सवाल है कि अर्थव्यवस्था और रोजगार को मजबूत करने के लिए आपको क्या वेबिनार में क्या नजर आया और क्या सरकार को करना चाहिए? और वही सवाल मैं फिर दोहराऊंगा कि जिस तरीके के निर्णय लिए जा रहे हैं मार्केट बंद करने के, मार्केट खोलने के, उससे क्या मांग और आपूर्ति का जो सिद्धांत है मध्य प्रदेश में, उसमें क्या लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ने की आपको उम्मीद नजर आ रही है? कदापि नहीं। ये उस संभावनाओं से भी अभी इनकार किया जा सकता है यदि यही निरंतरता चलती रही कि लोग, जैसे आपने एक उदाहरण दिए 2 पर्व हमारे कि गणेशोत्सव और दुर्गोत्सव, इसके बाद दीपावली। दीपावली वह उत्सव है जब उस अवसर पर पूरे भारत में, हमारे देश में सबसे ज्यादा विलासिता की वस्तुएं खरीदी जाती हैं और वह पूरे वर्ष भर के व्यापार का एक टर्न होता है, एक ऐसा टर्न होता है, एक ऐसा टर्निंग पॉइंट होता है कि पूरे वर्ष भर का व्यापार, व्यवसाय और मुद्रा का जो लेन देन होता है वह उस पर निर्भर करता है दीपावली के व्यवसाय पर। यहां तक कि सोने चांदी से लेकर के शेयर मार्केट तक का बहुत कुछ डिपेंड करता है दीपावली पर। अब जब सरकारें इस तरह के निर्णय ले रही हैं
तो वो उसकी संभावना भी नहीं दिखती है कि ऐसा कुछ हो सकता है। जो बात आपने कही रोजगार वाली बात, इस वेबिनार में युवाओं को रोजगार मिले, इसके लिए जो भी चर्चाएं हुई हैं वो उतनी तार्किक या उतनी धरातल पर उतरने वाले नहीं है कि ना तो ठोस नीतिगत चर्चाएं हुई हैं कि ये किया जाएगा ताकि मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिले। मध्य प्रदेश का युवा आज, छोटी सी बात का उदाहरण दे रहा हूं कि मध्य प्रदेश में जेल प्रहरी की वैकेंसी निकली, कुछ पद हैं। इसमें फिर वही मुद्दा जो पिछली वैकेंसियों में आता रहा है, किस बात को लेकर के, दूसरे राज्यों से आने वाले प्रतिभागियों के लिए अभी भी वही सारी चीजें। संशोधन की बात हर बार कही जाती है कि आने वाली परीक्षा में संशोधन करेंगे, आने वाले एग्जाम में, आने वाली भर्ती में इस बात को लेकर संशोधन किया जाएगा, किंतु संशोधन होता नहीं है और वह मुद्दा जहां का तहां रहता है। रही बात जो बात की जा रही है कि मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाएंगे, रोड मैप बनाएंगे, रोड मैप को धरातल पर उतारेंगे और ये किया जाएगा, ये सीधी वही बातें हैं, कागज में लिखी हुई बातें हैं कि शिकारी आएगा, दाना फैलाएगा, दाना चुगना नहीं है, जाल में फंसना नहीं है। पढ़ता सब कोई है, सारे वो तोते की कहानी सबको पता, शिकारी और तोते की कहानी कि हर तोता इस बात को रटता है लेकिन जाता है, दाना चुगता है और जाल में फंस जाता है। हमारे आपके साथ भी वही कि हम वो तोते हैं और राजनीतिक दल के लोग या वो शीर्ष पर बैठे लोग वो शिकारी हैं जो जाल तो बिछाते हैं जब भी चुनाव का समय निकल। आज आप उदाहरण देखिएगा, अभी बाय इलेक्शन आएंगे, इन बाय इलेक्शन के में जो स्थितियां बनेंगी, ये जो वेबिनार का जो आपने शब्द का इस्तेमाल किया टोटका, दुबे जी ने जो बात कही कि ये टोटका है, ये टोटका सिर्फ इसलिए है कि मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार ये बता सके, सिर्फ बता सके कि हम कुछ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये नहीं, हम कुछ कर रहे हैं ताकि मध्य प्रदेश का भला हो, मध्य प्रदेश की जनता का भला हो। कितना भला होगा ना तो इसका कोई पैमाना होगा, कैसे भला होगा ना इस बात का कोई उत्तर होगा, और किन का भला होगा इस बात का भी कोई उत्तर नहीं होगा। ये टोटका है और टोटका सिर्फ दिखावे के लिए होता है। बिल्कुल ठीक बात कही सूरज जी, आपने टोटके वाली बात की, टोटके का उल्लेख राकेश दुबे जी ने भी किया था। राकेश जी, आखिरी सवाल मेरा रहेगा कि जब केंद्र में भाजपा की सरकार बनी थी 2014 में, उसके बाद मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर मीट हुई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नारा लेके आए थे मेक इन इंडिया का। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उस इन्वेस्टर मीट में नारा दिया था मेड इन एमपी, मेक इन एमपी। आपको क्या लगता है कि जो 2014 के बाद भाजपा की सरकार बनने के बाद ये नारा दिया गया था, इस नारे के तहत काम हुआ गया था, कि इसे मिशन के रूप में लिया गया था, उसको आप आज कहां पाते हैं? वो शून्य में चला गया है और इसके लिए अकेले शिवराज सिंह चौहान जिम्मेवार नहीं है, मध्य प्रदेश का प्रतिपक्ष भी बराबरी से जिम्मेवार है। जब वो सारे इन्वेस्टर मीट्स फेल हुई थी, उसके बारे में बात हुई थी, तब प्रतिपक्ष ने कौन सा आंदोलन कर दिया? ये तो कुल मिलाकर कांग्रेस और बीजेपी, क्योंकि मध्य प्रदेश में कोई तीसरा फ्रंट नहीं है, तो सामनाथ और नागनाथ में से कोई एक चुना जाने वाला है। नागनाथ की भी वही दशा है और सांपनाथ की भी वही दशा है। आज तक कांग्रेस बता दे कि उसने शिवराज सिंह चौहान ने जो पहले सपना दिखाया था, मध्य प्रदेश में खेती हो जाएगी और मध्य प्रदेश में किसान को आत्मसम्मान मिल जाएगा और इतने उद्योग आ जाएंगे कि जगह जगह रोजगार हो जाएंगे। जब वो सब नहीं हुआ तो क्या कांग्रेस ने कोई आंदोलन किया? कोई आंदोलन नहीं किया। आज मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल सबसे ज्यादा महंगा है, उसकी वजह से महंगाई बढ़ी हुई है। क्या प्रतिपक्ष कोई आंदोलन करता है? नहीं करता है। ट्रांसपोर्टर की हड़ताल चल रही है, ट्रांसपोर्टर की हड़ताल लगातार चल रही है, सरकार भी ध्यान नहीं दे रही है। कुल मिलाकर ये एक अराजकता का माहौल मध्य प्रदेश में बन रहा है और अगर सरकारें अभी नहीं चाहती तो थर्ड फ्रंट आए ना आए, फोर्थ फ्रंट आएगा और जो लाल नारा लगाता हुआ आएगा। जी बिल्कुल, राकेश जी ने लाल नारे की बात कही है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कुल मिलाकर ये है कि सरकारें अपनी तरीके से कोशिश करती हैं, कोशिशें कितनी कामयाब होती हैं, कामयाब नहीं हो पाते हैं, ये अलग बात है। दोनों मेहमानों का मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं, लेकिन एक बात जो भारत में कही जाती है कि भारत चमत्कारों का देश है, देखना यह है कि ये वेबिनार का चमत्कार मध्य प्रदेश के लिए कैसा साबित होता है। नमस्कार।